हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कंसेप्ट लेके आई हूँ इन्वर्स का। एक्सरसाइज 5.2 में देखिए कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, इसका नाम मैंने ए मैट्रिक्स रखा है। लेट ए इक्वल्स टू 2, 4, -2 और 3। आपको ये मैट्रिक्स गिवन है, इसका आपने इन्वर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको इन्वर्स का फार्मूला बता देती हूँ कि इन्वर्स होता है क्या है। 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये आपके पास इन्वर्स का फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके लिए यानी कि आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट भी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स का मैं डिटर्मिनेंट निकाल लेती हूँ। 2, 4, -2 और 3, इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में मैंने लिख दिया। बस इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट 2 + 2 मैट्रिक्स का कैसे निकाल देंगे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 3 2 जा 6, माइनस और माइनस प्लस हो गए, 4 2 जा 8, 8 और 6 कितने हो गए? 14। तो आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ गई? 14, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 14 पुट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एडजॉइंट भी मांगा हुआ है उसने इन्वर्स में। ठीक है, तो एक और स्टेप है इसके अंदर कि जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, यानी कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अब इसकी वैल्यू 14 आई है ना, यानी कि ज़ीरो नहीं आई, यानी कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब हम इसके बाद एक लाइन लिखेंगे डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद कि ए इज़ नॉन सिंगुलर, ए नॉन सिंगुलर है, हैंस इसीलिए ए इनवर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि उसके कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें क्या चाहिए? इसके कोफैक्टर। -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2। अब A11 कौन सी पोजीशन पर है? ये इसको और इसको छोड़ेंगे, कौन सा एलिमेंट बचा यहाँ पर? 3, तो 3 लिखा। -1 की पावर 2, 1 1 की 1 × 3 कितना आया? 3। अब हम निकालते हैं A12, -1 की पावर 1 + 2 कितनी आई? 3। अब 1 2 को देखो इस पोजीशन पे है, इसको और इसको छोड़ेंगे, रो और कॉलम को छोड़ेंगे, कौन सा एलिमेंट बचा? 4, तो यहाँ पर हमने 4 लिखा। -1 की पावर 3, तो -1 ही आएगी। -1 × 4 क्या बनेगा? -4। अब हम निकालते हैं A21, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब A21 पोजीशन कहाँ पर है? ये इसके रो और कॉलम छोड़ेंगे, कौन सा एलिमेंट बचा? -2, वो -2 हमने यहाँ लिख दिया। अब -1 की पावर 3, -1 नहीं होएगी, ये -2 ऑलरेडी पड़ा हुआ है यहाँ पर, माइनस प्लस के 2, 2 1 जा 2। अब हम निकालेंगे A22, -1 की पावर i + j होता है ना, तो 2 + 2 4। अब यहाँ पे देखते हैं कौन सा एलिमेंट आता है। A22 कौन सी पोजीशन पे है? ये 3 पे। 3 की रो और कॉलम जब हम छोड़ेंगे, कौन सा एलिमेंट बचा यहाँ पर? 2, तो हमने यहाँ पे लिखा 2। -1 की पावर 4 यानी कि 1, 2 यहाँ पढ़ा हुआ है, 2 1 जा 2। ये आपके पास कोफैक्टर्स आए हैं अभी, तो इसको हम कोफैक्टर्स में लिख देते हैं। एडजॉइंट ए कितना आया, यानी कि आपके पास सबसे पहला एलिमेंट 3, फिर उसके बाद -4, फिर उसके बाद 2। A22 कितना आया? 2। इनको लाइन वाइज हमने उसकी पोजीशन पे लिख दिया। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तभी एडजॉइंट आएगा ना। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? 3 और -4 का एडजॉइंट, मतलब कि ये रो में ट्रांसपोज करेंगे तो ये किस में है? रो में है, तो कॉलम में चेंज हो गया। 2 और 2 ये भी कॉलम में चेंज हो गया। ये आपके पास एडजॉइंट ए आ चुका है। ठीक है, अब हमने तो क्वेश्चन के अंदर ए इनवर्स निकालना है। उसने क्वेश्चन में पूछा फाइंड द इनवर्स ऑफ 2 × 2 मैट्रिक्स का, तो हमने अभी तक एडजॉइंट निकाला और डिटर्मिनेंट निकाला। तो अब हम वैल्यूज़, आपको फार्मूला मैंने यहाँ पे ये लिखवाया ही था, ये फार्मूला आपको ए इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ से इनवर्स की वैल्यू निकाल देते हैं। 1/डिटर्मिनेंट ए, 1/डिटर्मिनेंट ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अभी निकाल के आए हो आप, कितनी आई थी? 14। और एडजॉइंट एडजॉइंट ए कितना आया आपके पास? 3 2, वो वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो। 3 2 -4 और 2, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। ठीक है, ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई।
ये आपके पास ए इनवर्स का फार्मूला था। आपको ये याद रखना है कि जब भी डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है तभी नॉन सिंगुलर। एक बार आपको याद हो, हमने 4th चैप्टर में ये पढ़ा था कि सिंगुलर था, वहाँ पे सिंगुलर का मतलब था डिटर्मिनेंट ज़ीरो आता है, बट नॉन सिंगुलर का मतलब है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो आए, उसी को हम सॉल्व कर सकते हैं आगे, यानी कि इनवर्स निकाल सकते हैं उसी का। ठीक है, इनवर्स निकालेंगे तभी एडजॉइंट निकलेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको इन्वर्स निकालना है 3x3 मैट्रिक्स का। ठीक है, तो सबसे पहले मैट्रिक्स आपको ए लेट कर लेते हैं। दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, क्या दी हुई है इसमें 1 0 0 2 2 0 3 4 और 5, ये आपको गिवन मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका सबसे पहले इन्वर्स निकालने के लिए आपको इन्वर्स का फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में फार्मूला बताया इन्वर्स का, 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा इन्वर्स निकालने के लिए, डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स का। 1 2 3 0 2 4 0 0 5, ये थी ना मैट्रिक्स। इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 को एलिमेंट रखकर इसी की रो और कॉलम हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो कौन से 4 एलिमेंट बचे, ये 4 बचे ना, इसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 जा 10 माइनस के 0। फिर सेकंड एलिमेंट के साथ आपको पता है माइनस आता है। ठीक है, माइनस के 2। अब इसी की रो इसी का कॉलम हम छोड़ेंगे, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, माइनस मतलब 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है 0। फिर लास्ट थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रही हूँ ना, तो 3 को इसी रो और कॉलम को जब हम छोड़ेंगे तो क्या आया 0 0 माइनस के 0, क्योंकि आप 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है। तो यहाँ पर बचा 10 में से 0 गए 10 माइनस के 2, यहाँ पे बचा 0 माइनस 0 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर भी बचा 0 माइनस 0 होता है ना, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0, तो ये तो कैंसिल है। तो यहाँ पर 10, यानी कि आपके पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, अब हम इसके क्या निकालते हैं एडजॉइंट ए, यानी कि एडजॉइंट ए निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे कोफैक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब हाँ, एडजॉइंट अभी हमने डिटर्मिनेंट लिख दिया। अभी फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया जब भी आपके पास डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारा जो ए है वो क्या बन जाएगा, नॉन सिंगुलर। ये लाइन लिखनी ज़रूरी है जब भी हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए हमारा नॉन सिंगुलर आ गया एंड हैंस ए इनवर्स क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब कोफैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले कोफैक्टर निकालते हैं a11 का, -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2। अब यहाँ पर आप एलिमेंट लिख लो कौन कौन से बचे हुए हैं। जैसे a11 है, यहाँ पर a11 देखो किस पे है, इस पे। तो यहाँ पे इसी का रो इसी की कॉलम छोड़ेंगे तो कौन से 4 एलिमेंट बचे, 2 4 0 और 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -1 की पावर 2 1 ही होएगी, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10 माइनस के 0, तो इसका आंसर क्या है आपके पास 10। ठीक है, अब हम निकालते हैं a12 -1 की पावर 3। अब यहाँ पर कौन से 1 2 पे कौन से एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पर a12 पे इसी के रो का कॉलम जो हम छोड़ेंगे, कौन से 4 एलिमेंट बचे, 0 0 4 और 5 ये बचे, वो हमने यहाँ पे लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। -1 की पावर 3 -1 ही होती है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 0 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0। अब 0 को आप -1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं a13 -1 की पावर 1 + 3 कितना हुआ, 4। ठीक है, अब यहाँ पर a13 है जो, अब देखते हैं a13 हमारा क्या था, ये था ना। अब इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन से 4 एलिमेंट बचे, 0 2 0 और 0। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
-1 की पावर 4 यानी कि 1 नहीं होएगी, क्योंकि इवन पावर प्लस में आती है। अब 0 को जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये भी 0। अब 0 को आप 1 से, 0 - 0 तो 0 हो गया ना, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। ये एलिमेंट भी आपके पास आ गया A13। अब हम निकालते हैं A21। A21 निकाल लेंगे। A21 देखो कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3। अब कौन से 4 एलिमेंट बचे वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। A21 जो है यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर क्या है A21, यहाँ पर ये ना 0 को इसी की एलिमेंट और इसी के ये जब ये छोड़ेंगे, कौन से 4 एलिमेंट बचे 2, 3, 0 और 5 ये बचे थे, वो हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। -1 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओ, 5 × 2 = 10, 3 - 0 0, तो यहाँ पर क्या बचेगा -10। माइनस यहाँ से आया था, -1 की पावर 3 तो इसलिए -1 तो -10, ठीक है। अब हम निकालते हैं A22, -1 की पावर 2 + 2 ये आती है ना पावर में 4। अब A22 हम देख लेते हैं कौन से हैं। A22 में कौन से एलिमेंट 4 बचते हैं। A22 ये ना A22 की पोजीशन, इसको और जब आप इसको छोड़ोगे कौन से 4 एलिमेंट बचते हैं 1, 3, 0 और 5 ये 4 एलिमेंट बचते हैं, वो हमने यहाँ लिख लिए। इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। -1 की पावर 4 1 ही होएगी, इसको सॉल्व कर दो, 5 × 1 = 5 माइनस के 0 × 3 0, तो 5 में से 0 गए 5, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे A23, -1 की पावर 2 3 है तो 2 + 3 कितना हो गया 5, 2 3 देखते हैं अब यहाँ पर 2 3 ये ना इसी की रो इसी का कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन से 4 एलिमेंट बचे 1 2 और 0 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। -1 की पावर 5 माइनस के 1 आया, इसको आप मल्टीप्लाई करो। 1 को जब 0 से करेंगे 0, 0 को 2 से करेंगे तो भी 0, तो अब 0 - 0 0 0 में से आप -1 मल्टीप्लाई करवाओगे तो भी 0 ही आएगा। 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाओ, प्लस कराओ, तो डिवाइड कराओ तो आंसर क्या आता है 0। अब हम A31 निकालते हैं। -1 की पावर 3 + 1 यानी कि 4। A31 देखो यहाँ पर क्या है, A31 यहाँ पर था ना, इसकी ये रो और ये रो छोड़ेंगे तो ये 4 एलिमेंट बचे। ये 4 कौन से थे 2 3 2 4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। -1 की पावर 4 इवन पावर है तो यानी कि 1 आएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो। 4 × 2 = 8, 8 - 6 = 2। अब हम निकालते हैं A32, -1 की पावर 3 + 2 कितने हो गए 5। अब A32 की यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं क्या आएगी। A32 की रो और कॉलम जब हम छोड़ेंगे कौन से एलिमेंट बचे 1 2 1 3 0 और 4 ये एलिमेंट बचे थे, वो हमने यहाँ लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर। -1 की पावर 5 -1 नहीं होएगी। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4 × 1 = 4 माइनस के 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 4 - 0 4 होता है, लेकिन -1 लगा हुआ तो इसलिए माइनस के 4 आया। ऐसे सेम हम यहाँ पे A33 निकाल लेते हैं। -1 की पावर 6, ठीक है। अब A33 यानी कि इस एलिमेंट की रो और कॉलम जब हम छोड़ेंगे तो कौन से 4 एलिमेंट बचे 1 2 और 0 और 2 ये एलिमेंट बचे, वो हमने लिख लिए। अब -1 की पावर 6 इवन नंबर है तो इसलिए +1 नहीं आएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 × 1 = 2 माइनस 0 × 0 0 × 2 0, 2 में से 0 गए 2 1 = 2। अब ये सारे के सारे हमारे पास कोफैक्टर आ चुके हैं। अब हम एडजॉइंट लिख लेते हैं। इसका एडजॉइंट का ट्रांसपोज करेंगे तब एडजॉइंट आएगा, ठीक है। एडजॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो A11 की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाली है, कितनी आई थी यहाँ पर 10, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद A21 की वैल्यू देखो
यहाँ पर कितनी आई हुई है, माइनस के 10, फिर A22 की वैल्यू 5, A23 की वैल्यू 0, A31 की वैल्यू 2, A33 की वैल्यू, A32 की -4, A33 की 2। इन सब की वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब इनका क्या करना है, ट्रांसपोज करेंगे तो जो रोज़ होती हैं कॉलम में बन जाती हैं और कॉलम रोज़ में। 10 0 0 फर्स्ट रो में है तो ये 10 0 0 कॉलम में आ गया। माइनस के 10 5 और 0, माइनस के 10 5 और 0 थर्ड रो थर्ड कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो 2 माइनस के 4 और 2, 2 माइनस के 4 और 2, ये आपके पास एडजॉइंट ए आया। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, हमने क्वेश्चन में तो इन्वर्स निकालना था, तो इन्वर्स का फार्मूला मैंने बताया आपको 1 डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ए होता है। एडजॉइंट ए की वैल्यू पुट कर देते हैं। एडजॉइंट ए अभी निकाल के आए हैं हम इतना, 10 0 0 10 0 0 माइनस के 10 5 0 2 माइनस के 4 और 2, ये आपने एडजॉइंट निकाला। आगे यहाँ पर वैल्यू भी पुट कर दो, 1 डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू अभी हमने यहाँ पे सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट निकाला था, इसका कितना आया था 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी डिटर्मिनेंट की। अब इसके बाद वही दोबारा मैंने मैट्रिक्स एडजॉइंट ए यानी कि उसकी वैल्यू लिख दी, 2 माइनस के 4 और ये 2, ये सारी वैल्यू लिख दी। ये आपके पास ए इनवर्स की वैल्यू आ गई, यानी कि ए इनवर्स आपका निकल चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है। ठीक है।